ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अब इस शरीर में जब ये जीर्णता आने लग जाए तब इसके ऊपर फिर चाहे इसकी कितनी प्लास्टिक सर्जरी कराओ, है ना, और फिर चाहे इसके ऊपर किसी ने भी थपेड़े, क्या बोलते हो, कितनी कुछ चीजें थापो, हैं, मोटे मोटे पाउडर की लेयर लगाओ, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाओ, है ना, टिकना कुछ नहीं है। हाँ, टिकता कुछ नहीं है। कहां टिकता, क्या टिकता है बताओ। अच्छा, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद भी आप 1 घंटे तो वहां सजे, समझ आ रहा है, और बाहर निकले और जो पसीना आया सो जितनी भी सजावट थी वो सब धुल गई। समझ आ रहा है। बस 1 घंटा वहां सज के आए और बाहर जैसे ही निकल करके आए तो बस वो जैसा था वैसा का वैसा फिर सामने आ गया। दे आए वहां पर 5,000 10,000, सजा लो। जो इसका स्वभाव है वो नहीं देखेगा तो पैसा है लगाता रहेगा, बर्बाद करता रहेगा। उसका अगर स्वभाव समझेगा तो उसको वैसे ही स्वीकार करेगा। समझ आ रहा है। देखो, हर चीज को जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ा योग है। क्या कह रहा हूं? हाँ, स्वीकार करना। जैसा जो चीज है, जैसी जो स्थिति है, जैसी जो परिस्थिति है या जैसा जो स्वभाव वाला है उसको वैसा ही स्वीकार करना। स्वीकार कर लो। स्वीकार करना एक बहुत बड़ा गुण है। हम स्वीकारते कहां हैं? हम तो नकारते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हूं। समझ आ रहा है। तो अपने आप को डीपली पॉजिटिव भी बोलने वाले लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी ब्यूटी को जबरदस्ती निखारना चाहते हैं जबकि उसमें ब्यूटी कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है। तो वह एक तरीके की कितनी बड़ी नेगेटिविटी है कि हम जो चीज जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ कर लेना अलग बात है, थोड़ा बहुत जो है उसको अपने तरीके से ही कर लेना बहुत कुछ होता है, लेकिन जहां हम ब्यूटी पार्लरों में जाकर के घंटे घंटे खराब करते हैं और हजारों हजारों रुपए उसमें खराब करते हैं, उसके बावजूद भी उसका नतीजा कितनी देर तक रहता है हमारे सामने। घंटे 2 घंटे किसी पार्टी में बस चले गए उतनी देर तक, उसके बाद में जब सोकर के सुबह उठोगे तो सब बिखरा हुआ दिखाई देगा। है? कल की ब्यूटी कल तक के लिए थी, आज फिर शुरू हो जाओ। समझ में आ रहा है। तो आदमी अगर सही चीज को समझेगा तभी वो समझेगा कि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं वो दौड़ हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। निसर्ग मलिनम है वो। अगर हम उसके स्वभाव को समझेंगे तो हम ये जानेंगे कि इसका यही स्वभाव है कि इस पर कुछ भी टिकता नहीं है। जैसे जीर्ण शीर्ण मकान पर कुछ भी टिकता नहीं है। कोई पेंट उस पर लगा दो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे एशियन पेंट हो चाहे कोई सा पेंट हो, है ना। जब तक कि हम उसकी भीतर से कुछ अच्छी मरम्मत न करके उसको हम कुछ अच्छा न बना लें, और वो इसके साथ होना संभव नहीं है। क्या क्या बदलवा लोगे? सर्जरी तो प्लास्टिक की होती है, हड्डियां तो वज्र की नहीं मिल जाएंगी, हैं? दांत ही तो बदल सकते हैं, आंतें तो नहीं बदल जाएंगे। बताओ बताओ, आप भी बताओ कुछ थोड़ा, हैं? साइंस कितना आगे बढ़ गई है। दांत तो चलो आपके बना देगी, सोने के दांत लगा देगी, है ना। डेंटिस्ट बहुत सारे तैयार हो गए हैं, तरह तरह के वो दांत लगा देंगे, आपके उखड़ जाएंगे। तो आंत भी लगने लगी क्या? है? आंत नहीं लगती। हाँ, कोई पुरानी कोई ऐसी कोई बड़े बड़े जैसे डायनासोर होते हैं उनकी आंतें डलवा दो अपने अंदर हाँ, तो बहुत जो भी खाओ सब बढ़िया डाइजेस्ट हो जाए। बताओ साइंस को कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा एप्लीकेशन है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होएगा? जो कुछ होना है वो तो हाथों से ही होना है, दांतों से क्या होना है? मान लो आपने रसगुल्ला खा भी लिया या चने चबा भी लिए तो दांतों से तो चबा लिए, अब आंत में ताकत नहीं है तो क्या करोगे? तो परेशान होगे।
तो ताकत कहां चाहिए? जिस चीज को हम संभाल रहे हैं वो चीज हमारे लिए संभालने योग्य है कि जिस पर हमें संभालने की हमारे अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है, उस चीज पे ध्यान देने योग्य है ना। दांत को तो हम संभाल सकते हैं, आंतों को कौन संभाले? और जब तक आंत नहीं संभलेगी तब तक आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो शरीर में जो खाया हुआ जैसा वैसा लगेगा नहीं। है? रसगुल्ला खा के अगर गाल भी रसगुल्ले जैसे हो जाएं तब तो रसगुल्ला खाना अच्छा है ना। और रसगुल्ला खाने के बाद दूसरे दिन एडमिट होना पड़े तो फिर रसगुल्ला क्या मतलब का है? समझ में आ रहा है ना। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम जिस चीजों का भोग उपभोग कर रहे हैं वो चीजें हमारे लिए कितनी कब तक हमारे लिए सूट करती हैं। हा? शरीर का स्वभाव देखो, कहते हैं शिरानद्धम, शिराएं वेन्स जिसके अंदर जो है न जाने कितनी, पूरे शरीर के अंदर नलियां, शिराएं, उपशिराएं, धमनियां, ये सब जो होती हैं इन्हीं से पूरा शरीर बंधा हुआ है, पूरे शरीर में फैली हुई हैं। दुर्गंधम, शरीर से हमेशा क्या निकलती है? दुर्गंध होती है ना। अगर आप किसी भी एक दिन ना नहाओ, ना अच्छे से मुंह धो, क्रीम पाउडर ना लगाओ तो कोई आपके पास बैठना भी पसंद ना करे। समझ में आ रहा है? ये दुर्गंध इसका स्वभाव है। ऐसे इस शरीर के साथ में अपनी प्रशंसा रखना या प्रसन्न होना, आचार्य कहते हैं ये सही सम्यक ज्ञानी जीवों का काम नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि हमारा ज्ञान अगर सम्यक ज्ञान बन रहा है तो उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर विचारों में जो यथार्थता है वो स्वीकारता करने में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो जैसा है उसे हम वैसा स्वीकार रहे हैं कि नहीं स्वीकार रहे हैं। अपने मन से ही पूछो, खुद अपने अपने ज्ञान से पूछो। और अगर नहीं स्वीकार रहे हैं तो हमें उसकी स्वीकारता बनानी है, तो इसके लिए हमें कुछ चिंतन तो करना पड़ेगा। और चिंतन क्या करना पड़ेगा? तो इसी तरीके की भावना करनी पड़ेगी। भीतर से अपने मन में अगर इस तरह की भावना होगी तभी हम इस शरीर के साथ जो इसका स्वभाव है उसको उसी रूप में देख पाएंगे। अन्यथा हमारी क्रियाएं वैसी होंगी, मान लो हम कोयले को धो रहे हैं, किस लिए? उजला बनाने के लिए। कोयला कभी धोने से उजला बनेगा? सफेद बनेगा? कोयले को उजला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। अरे ऐसे शब्द मत बोलो, जलाना पड़ेगा। जलने के बाद तो उसमें क्या बचेगा? तो जलने के बाद राख बचेगी, तो फिर तो वो कैसे काम करेगा? हाँ, जलाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसके साथ में ऐसा तो करना पड़ेगा कि उसे अग्नि का संपर्क मिले, है ना। अगर वो जल भी जाएगा तो कोयला का जो अस्तित्व है वो तो नहीं मिटेगा, लेकिन उसका अस्तित्व जो वास्तविक है वो सामने आ जाएगा। और वह जो अस्तित्व होगा वह थोड़ा सा अच्छा होगा, है ना। कोयले की राख तो सफेद हो सकती है, लेकिन कोयला कभी सफेद नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? राख सफेद करने का मतलब क्या हुआ? अगर आप इस शरीर को थोड़ा सा क्या करेंगे? जलाना तो नहीं है, जलाना तो हिंसा हो जाएगी। तपाना, क्या करना है? तपाना। तपाने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दे दो। क्या दे दो? थोड़ा सा इसको ताप दे दो। ये तो तपे, लेकिन अपन नहीं तपे। अपन से मतलब, अपन से मतलब शरीर तो तपे, लेकिन क्या ना तपे? आत्मा को तो तपना ही पड़ेगा। फिर आत्मा ना तपे तो कैसे काम बनेगा? फिर शरीर भी तपना है, आत्मा में भी तप होना है, आत्मा को भी तपना है। तपना किसको नहीं है? मन को ना तपना पड़े। किसको नहीं तपना? ताप शरीर में तो पैदा हो लेकिन मन में ना पैदा हो। गर्मी शरीर में तो पैदा हो लेकिन मन में न पैदा हो। और आत्मा तक वो गर्मी पहुंच जाए तो आत्मा का भी भला हो जाए
और शरीर भी अच्छा चोखा हो जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन बीच में क्या ध्यान रखना है? हाँ, एयर कंडीशन जो चीजें बनती है ना, जैसे कोई दीवारें हैं, है ना, अगर आपको बाहर की भी गर्मी भीतर आकर के अगर आपको ठंडक देगी तो वो तभी दे पाएगी जब बाहर गर्मी कितनी भी हो, लेकिन उन दीवालों के बीच में कोई ऐसी चीजें रखी हुई हो, ऐसी चीजें डली हुई हो जिससे वो हवा पास होकर के आए तो वो सारी गर्मी वहीं सोख ले और आपके भीतर आकर के बिल्कुल कूल कूल हो जाए। ये जो नेचुरल बिल्डिंगें बनती हैं, नेचर के साथ में जो लोग काम करते हैं, ऐसे आर्किटेक्ट होते हैं, वो इस तरीके की बिल्डिंग बनाते हैं कि आपको गर्मी में भी भीतर बिना पंखे और एसी के आपको अच्छा कूल महसूस होगा। समझ आ रहा है? तो उन दीवालों में ऐसी चीजें भरी जाती हैं। हाँ, तो बीच में हमें क्या डालना है? कुछ ऐसा पदार्थ बीच में होना चाहिए जो बाहर की गर्मी को बाहर रखे, लेकिन भीतर मिले तो भीतर क्या पहुंचे? हवा, ठंडी, शांति, शांति पहुंचे भीतर। समझ आ रहा है? उपवास वगैरह करते हो कभी? हैं? तपते तो हो, थोड़ा थोड़ा तपना सीख रहे हो। तप के दिन तप तो लेते हो, उपवास तो करते हो, लेकिन उसके साथ साथ मन ठंडा रहता है कि नहीं, ये भी देखा करो। समझ आ रहा है? हाँ, शरीर तो तपेगा, शरीर में तो गर्मी लगेगी, आग निकलेगी, हाँ, शरीर में जलन होगी, और उसके साथ साथ क्या देखना? हाँ, वो कूलनेस भीतर मन के थ्रू होकर के आत्मा तक क्या पहुंच रही है, आत्मा के अंदर शांति पहुंच रही है कि नहीं, आत्मा के अंदर भी ठंडक पहुंच रही है कि नहीं। तो ऐसा वातावरण बनना चाहिए जैसे दीवाल का, बाहर गर्मी हो, है ना, बीच में मन की दीवाल इस तरीके की खड़ी हो कि भीतर बैठा हुआ आत्मा रूपी राजा शांति की हवा ले। क्या समझ में आ रहा है? हो सकता है? अगर ऐसा कुछ तप होता है इस शरीर के साथ में, तो वह शरीर भी हमारे लिए प्रशंसनीय हो जाता है ना। निंदनीय कब तक है? जब तक यह शरीर तप नहीं करता, या इसको हम तपाते नहीं, या इस शरीर के स्वभाव के अनुसार इसको हम समझते नहीं। लेकिन जब यह शरीर हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए अच्छा काम करने लग जाता है, तब यह शरीर भी हमारे लिए कथनचित ये प्रशंसनीय कहलाएगा। समझ आ रहा? एकांत रूप से तो कोई ना निंदा है, ना एकांत रूप से प्रशंसा है, क्योंकि अनेकांत धर्म तो सब जगह लगाना है ना। तो निंदा तब तक जब तक कि इसके साथ में कोई ऐसा काम न किया जाए जो हमारी आत्मा की शांति शुद्धि को बढ़ाने वाला हो। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तब तो ये सब निंदा के लिए है ना। ज्ञानी पुरुष उसकी निंदा करेंगे, भाई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, है ना। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इस शरीर के स्वभाव के अनुसार इस शरीर से कुछ काम नहीं ले रहे हो, बस खिला पिला करके आप इसको अच्छा बनाए हुए हो, ये इसका स्वभाव नहीं है ना। तो आचार्य कहते हैं कि अगर हमें अपने इस शरीर को सही बनाए रखना है तो इसके साथ थोड़ा तप का भाव तो करना ही चाहिए, है ना, तभी ये प्रशंसा की योग्य होगा। इसीलिए तपस्वियों की प्रशंसा होती है ना। जिनका शरीर तप व्रत के साथ में रहा होता है, रहता है, उनके शरीर को हम असुचि जान करके भी उसे हम शुचि मानते हैं, है ना। तभी तो उनके चरणों का जल अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों? किस कारण से? क्योंकि उन्होंने इस शरीर के असुचि स्वभाव को जान करके इसे अपने तप में लगाया है ना। इससे वो अपनी आत्मा का हित कर रहे हैं। इसलिए शरीर की यह स्थिति को देख करके हर व्यक्ति को इस शरीर के साथ में यही भावना भानी चाहिए, जितना निकट नैकट्य हमारा इस शरीर के साथ है उतना किसी के साथ नहीं है। आपने अन्यत्व भावना भी पढ़ी और एकत्व भावना भी पढ़ ली, ठीक है ना। एकत्व में हमें अपनी एक आत्मा के पास आना होता है और अन्यत्व में हमें अपनी आत्मा के अलावा सब कुछ अन्य देखना होता है। अगर हम इस शरीर की असुचता की भावना ना पढ़ें तो ये दोनों भावनाएं अधूरी हैं। कौन सी? एकत्व भी अन्यत्व। किसी में भी आपको कोई मन नहीं लगेगा या आपको कोई
आभास नहीं होगा, भावना का कोई भान नहीं होगा। असुचिता का भान करने पर ही हमें एकत्व भावना में भी आनंद आने लग जाता है और अन्यत्व भावना भी आने लग जाती है, क्योंकि असुचि से कौन अपना एकत्व जोड़ेगा, इसका ये फायदा है ना। तो जो हमने अन्यत्व भावना पढ़ी उसी को और समझने के लिए ये असुचि भावना है। जितना हम अन्यत्व भाव लाएंगे शरीर से, उतना ही एकत्व भाव भी आएगा आत्मा का आत्मा में। तो ये बात प्रैक्टिकल करने के लिए है। ध्यान में कभी चिंतन करें, मौन मौन रख करके, आंख बंद करके कभी हम इस तरीके का ही विचार करें, भावना करें, तो हमारे लिए कुछ हमारे मन पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है ना। तो जितना आप पढ़ते हैं उसका कम से कम 1% भी यदि आप चिंतन करें, ध्यान करें, तो वो कुछ फायदेमंद होगा। ठीक है ना। आज अपन इसी शरीर की असुचि भावना का ध्यान करते हैं। सीधे बैठते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास। ओम अरहम नमः का 3 बार स्मरण करें। गहरी लंबी श्वास लेकर शांत मन से जो अभी सुना है, पढ़ा है, उसे प्रसन्नता के साथ मन से स्वीकार करते हुए अपने चिंतन में लाएं। स्वयं अपने शरीर को देखते हुए भीतर से महसूस करें यह शरीर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। शरीर के ऊपर हिस्से पर, निचले हिस्से पर, हाथों में, पैरों में महसूस करें हड्डियों का एक बहुत बड़ा समूह, जिसमें अनेक तरह की चीज़ें जिसके आसपास लिपटी हुई हैं, मांस, वसा, रुधिर आदि से भरा हुआ यह शरीर मन में पूरी ईमानदारी के साथ इस शरीर को देखते हुए भीतर से यह भाव करें यह शरीर अशुचि है, अपवित्र है। मन ही मन चुपचाप मुंह बंद किए हुए ही मन इस शरीर को कहें यह शरीर अशुचि है, अपवित्र है।
इस शरीर के अंदर कोई भी स्थान पवित्र नहीं, कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं। यह शरीर अशुचि है, महा अपवित्र है। बार बार मनी मन एक ही बात को दोहराते रहें, बिना लिप्स हिलाए हुए। मनी मन यह शरीर अशुचि है, अपवित्र है, अशुचि है, अपवित्र है। इसको बार बार दोहराएं। यह शरीर घृणा का स्थान है। मैं इससे घृणा करता हूँ, मैं इससे दूर होता हूँ, मैं इससे घृणा करता हूँ, मैं इससे दूर होता हूँ। शरीरम अपवित्रम शरीरम अपवित्रम मम आत्मा पवित्रम मम आत्मा पवित्रम मम आत्मा पवित्रम शरीर राग रहितो हम शरीर राग रहितो हम शुद्धो हम शुद्धो हम सोहम 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 अरहम 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 ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें।
ओम अरहं परम शांति परम शांति परम शांति। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा है, जिसमें प्रसंग प्राप्त असुचि भावना का वर्णन किया जा रहा है। जो भी जीव इस संसार में रहते हैं, जन्म लिए हैं, वह सभी देह को धारण करके ही रहते हैं। और देह को धारण करना जब एक नियम हो जाता है, तो उस देह की अवस्था, उस देह की व्यवस्था दोनों को समझना भी जरूरी हो जाता है। जब भी कभी हम तत्व ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति में 2 ही तत्व मुख्य रूप से जानने योग्य होते हैं, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। जितना भी हम ज्ञान रखते हैं वो अजीव तत्व का ही रखते हैं, और अजीव तत्व में जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई रहती हैं वो एक तरह से हमको जीव जैसी भाषित होने लग जाती हैं। हमारा शरीर हमसे जुड़ा हुआ रहता है, हर जीवात्मा का शरीर उससे जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वह शरीर भी एक तरह से जीव जैसा दिखने लग जाता है। जब भी कभी हम चलते फिरते जीवों को देखते हैं तो हम उन्हें जीव ही कहते हैं, अजीब नहीं कहते हैं। हमने उनको देखा, यानी उनके शरीर को देखा, तो शरीर को देख कर के भी हम यही कहते हैं कि हमने जीव देखा, लेकिन वास्तव में हमने देखा क्या होता है? जीव तो कहाँ देख पाते हैं हम, दिखता तो शरीर ही है। तो हमारी इतनी एकत्व बुद्धि अपने से जुड़ी होती है कि हम जैसा अपने लिए देखते हैं वैसा ही हम दूसरों के लिए भी देखते हैं, वैसा ही हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो जब जीव का अपने से शरीर से एकत्व होता है, तो वह सभी शरीरधारियों को देख करके वह शरीर को ही जीव मानता है, और शरीर को देख करके ही यह जीव है ऐसा मान करके उनसे व्यवहार भी करता है। कभी भी कोई भी संसार का प्राणी किसी भी देहधारी से उसको देह के रूप में देख करके भी वह उसे जीव मान करके उससे व्यवहार नहीं करता। हाँ, यह जीव है यह भी मान रहा है, लेकिन व्यवहार उसका देह आश्रित ही रहता है। एक बड़ी विचित्रता है चिंतन की, व्यक्ति के अंदर के कर्मजन्य भावों की, कि वह सब कुछ देख कर के भी, जान कर के भी जो यथार्थ है उसको नहीं देखता, जो दिखाई देता है उसी को देखता है, और जो दिखाई देता है उसी को देख कर के वह अपने अंतरंग में ऐसा विचार कर लेता है कि हाँ, यह जीव भी है और जो दिख रहा है वो उसकी देह ही दिख रही है, लेकिन वह जीव को ही देह मान करके चल रहा है। सुन रहे हैं? कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया? जब हम अपने अंतरंग में किसी भी तरह का कोई भेद विज्ञान नहीं रखते, तो जो संसारी जीवों की परिणतियां दिखाई देती हैं वो इसी रूप में दिखाई देती है। देह को ही जीव मानता है
और देह को ही सब कुछ मान करके अपना व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी यह देखता है कि ये जीव है, और जीव को कभी जीव के रूप में नहीं देखता, जीव को देह के रूप में जानता है। अब उसे सम्यक दृष्टि कहा जाए या कुछ विपरीत दृष्टि वाला कहा जाए? कुछ समझ आ रहा? हर प्राणी के अंदर एक बहुत मोह का भाव, राग का भाव इस तरह के विपरीत मिथ्यात्व के साथ चलता है कि इसे विपरीत मिथ्यात्व की परिणति का ही नाम दिया जाना चाहिए। मिथ्यात्व के अनेक भेद होते हैं, उनमें एक विपरीत मिथ्यात्व होता है। तो वो क्या करता है? चीजों को हमारे सामने विपरीत रूप से हमें ज्ञान कराता है। उस मिथ्यात्व का जब हमारे ऊपर प्रभाव रहता है तो वह चीजों को हमें उल्टा दिखाता है। जीव को देह के रूप में देखने को मिलेगा, देह को जीव के रूप में समझने को मिलेगा। यह जीव और देह में एक विपरीतपना जो आता है, यह भी विपरीत मिथ्यात्व के कारण से आता है। यह भी एक समझने की चीज है। और इस तरह का जो विपरीत मिथ्यात्व होता है वह कभी भी देह को देह के रूप में और जीव को जीव के रूप में देखने नहीं देता। कौन नहीं देखने देता? ये जो मिथ्यात्व का भाव है, ये भाव ही नहीं देखने देता। अब ये भाव किसका है? तो ये भाव भी जीव का ही है। और देखने वाला कौन है? जीव ही है। जानने वाला कौन है? वो भी जीव ही है। और विपरीतता पैदा करने वाला कौन है? तो वह भी जीव का भाव ही है। अब देखो कितना जीव गफलत में पड़ जाता है। बेचारा कहें इस जीव को। संसारी जीव इसीलिए बेचारा कहलाने योग्य होता है ना? क्योंकि अगर ज्ञान में सशक्तता है, ज्ञान समर्थ हो रहा है, तब तो ये सब चीजें समझ में आती हैं। अन्यथा उस बेचारे जीव के लिए समझ में भी आना ये सब चीजें कठिन हो जाता है। बेचारा इसलिए कहना पड़ता है कि उसी के अपने भाव हैं, उसी का अपना कर्म है, उसी का अपना ज्ञान है, उसी की अपनी ही चेतना है, और वही चेतना उसके अंदर खुद में उल्टा काम कर रही है। तो अब उसको कौन संभाले? जब किसी को कोई संभाल नहीं पाता तो उसके प्रति अपने आप में एक बड़ा करुणा का भाव आता है, और उस जीव को एक बेचारे के रूप में देखने का भाव ही ज्ञानी जीवों में आता है। समझ में आ रहा है? कौन बेचारा है? जितने भी संसार में लोग मोह के कारण से देह को ही शरीर जीव मान करके बैठे हैं, देह को ही अपनी आत्मा मान करके बैठे हैं, और वो उनकी भी गलती नहीं है कि उनके अंदर वह जो भाव आ रहा है, जो विचार आ रहा है, वो भी उनके ही अपने कर्म के कारण से आ रहा है। कोई दूसरा नहीं उनसे कह रहा है कि तुम ऐसा मानो। ये एक बड़ी विचित्रता है कि हर जीव जिस रूप में अपने को जान रहा है वो उल्टा जान रहा है। अब वही जीव ये जानने लग जाए कि मैं उल्टा जान रहा हूं, ये तो बहुत विचित्र बात है। समझ आ रहा है? कि कोई जीव, जैसे मान लो आप सीधे चल रहे हो और आपसे कोई कहे नहीं आप उल्टे चल रहे हो, तो आप स्वीकार करोगे? आप अगर सीधे बैठे हो और आपसे कोई कहे आप उल्टे बैठे हो, तो आप कहोगे भाई उल्टे कैसे बैठे हैं? बोले तुम उधर की ओर मुंह किए हो इसलिए उल्टे बैठे हो। नहीं समझ आ रहा? कोई पीछे वाला जो तुम्हारे पीछे बैठा है वो तुमसे कहे कि तुम उल्टे बैठे हो, तो बोले उल्टे क्यों बैठे हैं? बोले तुम उधर की ओर मुंह किए हो इसलिए उल्टे बैठे हो। बोले सीधे कब होंगे? बोले जब तुम मेरी ओर मुंह करोगे तो सीधे हो जाओगे। तो सामने वाला ये देखता है कि अगर ये मुझको उल्टा कह रहा है तो ये भी तो उल्टा ही देख रहा है। ये इतनी विचित्रता है भावों की कि कर्म ही हमको उल्टा दिखा रहे हैं। हमें ही कर्मों को उल्टा देखना है, हमें ही समझना है कि कर्म हमारे लिए उल्टा कर रहा है, और हमें ही समझना है कि हमें अपने ही कर्मों को सीधा करना है। करे कौन, क्या करे, कैसे करे? ये सब जो आत्मा के अंदर चलने वाली एक इनर केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को समझ करके उसका बिल्कुल ही सही ढंग से पालन करना ये बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए इस जीव को सच्चाई से कई बार डर लगता है।
ये जानना नहीं चाहता कि हम शरीर को मोह कर रहे हैं या हम शरीर से हमें अपने अंदर एक अलगाव पैदा करना चाहिए या शरीर से हमें अपने अंदर एक विरति का भाव लाना चाहिए। ये जीव जानने की भी कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका उस जिस चीज से लगाव है उससे अगर कोई थोड़ा सा भी उसे हटाने की कोशिश करता है तो उसे भय लगता है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।